किसी एजेंसी ने इतना ज्यादा पैसा जो है बरामद नहीं किया होगा और इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए कि किस तरह का भ्रष्टाचार कर देगा। मोहब्बत की दुकान पर करप्शन का कारोबार चल रहा है। कांग्रेस के एक भ्रष्ट एमपी से इतना पैसा मिला और कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की जननी है। कांग्रेस के करप्शन की दुकान से भ्रष्टाचार के सामान और लूट के सामान का एक और प्रमाण सामने निकल कर आया है। नेहरू जी के समय से लेकर राजीव जी, इंदिरा जी और फिर सोनिया जी और राहुल जी तक कांग्रेस के भ्रष्टाचार की चर्चा देश और दुनिया में है। और चलिए अब धीरज साहू के कैश कांड की बात कर लेते हैं, जहां झारखंड और उड़ीसा में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर इनकम टैक्स की रेड में इतने नोट मिले हैं कि उसे गिनने के लिए नोट मशीनें खराब हो गई हैं, नई मशीनें मंगाई गई हैं बैंकों से। बरामद नोटों को ट्रकों में भरकर बैंक पहुंचाना भी पड़ रहा है। अब तक 320 करोड़ की गिनती हो चुकी है, लेकिन ये गिनती खत्म नहीं हुई है। अब भी जारी है ये गिनती, लेकिन कितने नोट गिनने हैं ये आने वाले समय में पता लगेगा। नोट गिनते गिनती शायद मशीनें भी हाफ गई हैं, क्योंकि मशीनों की भी गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। ये किसी बैंक का करेंसी चेस्टर नहीं, कांग्रेस सांसद की अलमारी है। 3 दिन से गिनती चल रही है, लेकिन गड्डियां मिलती जा रही हैं। गिनती 2 दिन और चलेगी। घर की अलमारियों से लेकर छोटे बड़े कई बैग में नोटों के बंडल भरे पड़े हैं। नोट गिनते गिनते मशीन थक कर हार कर खराब हो गई। दूसरी बड़ी मशीनें मंगवानी पड़ी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर बुधवार से जारी आयकर विभाग की छापेमारी में कुबेर का खजाना मिल रहा है। आयकर विभाग की टीम ने टैक्स चोरी के शक में जब धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की, तो इस अकूत दौलत को देखकर अधिकारियों की आंखें चौंधिया गई। इतना कैश मिला कि गड्डियों को गिनने में नोट गिनने वाली मशीनों ने काम करना बंद कर दिया। जब्त नोटों को बैंक तक पहुंचाने के लिए 157 बैग भी कम पड़ गए। ये सभी नोट धीरज साहू के ऑफिस की अलमारियों में रखे गए थे। नोटों से भरी सबसे अधिक अलमारी ओडिशा के बोलानगिर में मिले हैं। सभी अलमारियों में 100, 200 और 500 रुपए के नोट गड्डियों में रखे थे। नोटों के बंडल की बरामदगी के बाद आयकर विभाग ने मशीनों से नोट गिनकर 157 बैग में भरा। कैश की गिनती की प्रक्रिया जारी है। 10 ठिकानों पर अब तक 300 करोड़ से ज्यादा कैश की गिनती हो चुकी है। निकाला नहीं गया और मेरा ये मानना है कि छत्तीसगढ़ के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वो और जो झारखंड में लीकर घोटाला चल रहा है, इसके तार उससे जुड़े हुए हैं और ये कैश रिकवरी यदि स्टार्ट होगी तो ये 1000-2000 करोड़ रुपए। दरअसल कैश का ये सारा खेल शराब के कारोबार से जुड़ा है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों का कारोबार 3 राज्यों झारखंड से लेकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। आयकर विभाग की ये छापेमारी ओडिशा के संबलपुर, बोलानगिर, टिटिलागढ़, बौद्ध, सुंदरगढ़, राउरकेला और भुवनेश्वर के अलावा झारखंड के लोहरदगा और रांची में धीरज साहू के ठिकानों पर गुरुवार से चल रही है। आयकर विभाग ने कंपनी के कई खातों को फ्रीज कर दिया है। आगे की जांच में आईटी के साथ ईडी भी शामिल हो सकती है। इतने बड़े पैमाने पर कैश की बरामदगी ने दिल्ली से लेकर भुवनेश्वर तक तहलका मचा दिया है। कांग्रेस के सांसद पर जो छापे पड़े, अगर आप देखिए उनके और उनके नजदीकियों के पास नोटों की गड्डियां 9 अलमारियों से लेकर कई कमरों तक भरी पड़ी मिली है। मशीनें हाफ गई, मशीनें गर्म हो गई। 32 बैंक के अधिकारी भी कम पड़ गए, लेकिन नोटों की गड्डियां खत्म नहीं हुई। ये कांग्रेस के एक भ्रष्ट एमपी से इतना पैसा मिला। वहीं टिटलागढ़ में शराब कारोबार संभालने वाले संजय साहू और दीपक साहू के घर से 8 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, जबकि मैनेजर के पास से 25 करोड़ अलग से मिले हैं। नोटों की इतनी बरामदगी देखकर प्रधानमंत्री मोदी भी हैरान हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस खबर को पोस्ट भी किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा,
देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। देश में कैश की ये अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी कही जा रही है। नोटों की गिनती अब भी जारी है। ये गिनती कहाँ रुकेगी, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। मुझे लगता है कि हाल फिलहाल इनकम टैक्स के इतिहास में, भारत के इतिहास में किसी एजेंसी ने इतना ज्यादा पैसा जो है बरामद नहीं किया होगा। और इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए कि किस तरह का भ्रष्टाचार कर रही है। 1952 से लेके आज तक केवल भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए। धीरज साहू 40 सालों से शराब के व्यवसाय में हैं। उनके पास अभी 300 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हो चुका है। अभी सिर्फ 35% रकम गिनी गई है। रकम 1000 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। कांग्रेस सांसद के घर से इतने रुपए बरामद होने को लेकर बीजेपी हमलावर है। वो धीरज साहू के खिलाफ ईडी जांच की भी मांग कर रही है। टीम न्यूज नेशन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे, अपडेट्स देंगे हमारे सहयोगी सूरज कुमार रांची से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। सूरज, देखिए, इस कैश कांड का चर्चा पूरे भारत में हो रहा है क्योंकि ये पहली इतनी बड़ी रिकवरी बताई जा रही है और अभी भी इस पर स्टॉप नहीं लगा है, इस पर कोई ब्रेक नहीं लगा है। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चौथा दिन है आज काउंटिंग का। मशीनें हाँफ गई हैं, जिस तरह से हम बार बार दर्शकों को बता रहे हैं। फिलहाल लेटेस्ट अपडेट क्या है, कितनी काउंटिंग हो चुकी है और अब कहां कहां कैश भेजा गया है गिनने के लिए? बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस तरह से जो कैश बरामद हुए हैं, ये इतिहास का सबसे बड़ा, और खासकर इंडिया की अगर हम बात करें, इस देश की अगर बात करें तो सबसे बड़ा रिकवरी ये बताई जा रही है। अब तक 300 करोड़ से भी ज्यादा की रिकवरी हो चुके हैं और जो मशीनें हैं वो लगातार अभी पैसे को गिन रही है। ये सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि झारखंड के अलावा हम बात करें उड़ीसा के, चाहे संबलपुर की बात कर ली या फिर अन्य जगहों की बात कर ले, लगातार इनकम टैक्स के जो अधिकारी है उनके ठिकानों पर पहुंचे हुए पिछले 4 दिनों से लगातार छानबीन कर रही है। ऐसे कई कागजात बरामद किए गए। सूत्र यह बता रहे कि ऐसे महत्वपूर्ण कागजात हाथ लगे हैं। इस कागजात से कहीं ना कहीं धीरज साहू और उनके जो परिवार के लोग हैं या फिर उनके और भी जो करीबी है उनके मुश्किलें बढ़ सकती है। अगर हम राजधानी रांची की बात करें तो रांची के रेडियम रोड स्थित जो उनके पुश्तैनी घर है या फिर लोहरदगा की अगर बात कर ले, 4 दिनों से लगातार इनकम टैक्स के अधिकारी यहां पर मौजूद है और लगातार कागजात को खंगाल रहे। वो आपने देखा कल भी इनकम टैक्स के अधिकारी रांची के आवास से लगभग 3 बैग वहां से अगर कागजात लेके जाते हैं, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि वो कागजात आखिरकार किस चीज के थे या फिर कैश थे, ये क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन आज सुबह से ही कई ऐसे अधिकारी। सूरज, आप जानकारी जुटाते रहिए। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए, इसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां उड़ीसा के टिटिलागढ़ में एसबीआई ब्रांच में नोटों की गिनती का काम पूरा हो चुका है। टिटिलागढ़ में कुल 11 करोड़ रुपयों की गिनती की गई और आपको बता दें अभी बलांगीर और संबलपुर ब्रांच में गिनती जारी है। और भुवनेश्वर से हमारे सहयोगी रवि शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भुवनेश्वर, देखिए, ये जानकारी मिल रही है कि ओडिशा के जो टिटिलागढ़ में एसबीआई ब्रांच में नोटों की गिनती हो रही थी वो काम पूरा कर लिया गया है। क्या मुकम्मल जानकारी है इस वक्त? एग्जैक्टली टिटिलागढ़ ये वो क्षेत्र जो सबसे छोटा तहसील माना जाता है पूरी उड़ीसा का, लेकिन वहां पर 11 करोड़ रुपए स्टेट बैंक अब तक गिनती कर चुकी है। मशीनें थक गई थी। इसके बाद भी ये स्थिति है कि काम अभी हाल फिलहाल में पूरा हुआ। 11 करोड़ केवल अभी टिटिलागढ़ का काम कंप्लीट हुआ है। नोटों की गिनतियों का काम अभी लंबा चलना है। 3 दिन में 36 घंटे से ऊपर के बाद भी अभी तक जो गिनती हो पाई है वो केवल 330 करोड़ रुपए, यानी 35 से 40% की बात बताई जा रही है। मशीनें थक चुकी हैं, मशीनें बाहर से मंगाई जा रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि इनकम टैक्स के डीजी तक इस पर पूरी निगाह रखे हुए, संजय बहादुर भी बकायदा इस पर रडार में रखे हुए पूरी गिनती पूरे आसपास के क्षेत्रों में बकायदा सीसी कैम लगा दिया गया है। उसके बाद गिनतियां चल रही है। अब तक की जो बड़ी जानकारी है वो ये सबसे बड़ी जानकारी आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि 330 करोड़ रुपए तो अब तक गिना जा चुका है। लेकिन जो बैगों की बात की जा रही है, जिन बैगों में और जिन सूटकेस में और जिन पेटियों में लेकर जाया जा रहा है, जानकारी के अनुसार जो प्रत्यक्षदर्शी हैं और जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं, अनुमान के तहत वो बता आप नजर बनाए रखिए। रवि, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला